जैसे जहाँ पर अब हम बैठे हैं इसके जस्ट सामने एक पहाड़ है दोस्तों। तो इस पहाड़ पे कहा जाता है भूत है, और हमने भी कई बार ऐसा देखा है। तो सामने ऐसे कोई चीज आए तो मेरी आंखों की कोई आकृति आ जाएगी भूतिया टाइप की, जिसका कोई अच्छा, ये सर कटा है। दबाना मतलब सोए में नहीं है, जागते हुए बैठे बैठे पता नहीं चलेगा तुम्हें कि मतलब ऐसा हो गया करके। अच्छा। ये स्वाला की एक कहानी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है तो वहाँ के लोगों ने जो गाड़ी से लोग गिरे थे, किसी के कान में सोना था उसको काट दिया, किसी के हाथ में था तो हाथ ही काट दिया। हमने रात को हम 4 बजे हम शायद घर 4 बजे पहुंचे घर, हम लोग घर पहुंचे। ओखल था धान कूट मसाला भी हाँ पहाड़ में होते थे पहले ओखल, अब उसमें बच्चों को कूट दिया गया। घटना हमें कैसे न कैसे मतलब बर्बाद करना है, उसको परेशान करना है। बहुत क्या करता है, परेशान करता है तरह की ना। फिर तो मेरी हिम्मत नहीं, मैंने लगाई दौड़ 12 बजे, कुंडी भी नहीं डाली मैंने उस घर में। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट शो बाय सीके बिस्ट। और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जहां के बाशिंदे हैं हमारे गिरीश भाई, जिनके साथ हमने प्रीवियस कहूं तो मैं पास्ट में हमने कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं हम, जिनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं पहले भी, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं कि मतलब वो नेक्स्ट लेवल वीडियोस गए हमारे। हाँ, मतलब उन वीडियोस पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ गए हुए हैं। तो वीडियो भी हमने बनाए भी थे, वो रियलिटी के हिसाब से थी, कोई ऐसा फेक तो था नहीं, जो रियलिटी थी हमने उसको दिखाया था। तो गिरीश भाई का सबसे पहले वेलकम है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। और गिरीश भाई हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और यहाँ की आपदा, समस्या, इन सब चीज़ों को दिखाने वाले वो शख्स हैं। अपने गाँव के गुरचुम गाँव है, जिला चंपावत। और यहाँ पे इनका फेसबुक पेज चलता है, जिसका नाम ये खुद बताएंगे, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा। दोस्तों मेरा फेसबुक है गिरीश चंद्र जोशी। मेरा काम है कि गांव में जो पहाड़ों में जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको दूर करने का और जनता को पहुंचाने का। क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का हम जो भी सोचते हैं कि समाधान कहीं से मिल जाए हमें। और इसीलिए एक समस्या ये भी है जो हमारी पहले से चल रही है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और इसका भी मतलब आप देखेंगे ना तो ये मतलब हर जगह सुनने को मिलेगा पहाड़ों पे कि ये चीज़ें होती हैं करके। ये दिमाग में सोच कहाँ से आई कि कुछ करना है अपने पहाड़ के लिए? सोच की तो सीधी सी बात है, हम भी गांव से बाहर भी रहे हुए हैं, और गांव में इससे पहले जो हम थे गांव से बाहर ही रहा करते थे। जब गांव में आए, गांव में देखी कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इन समस्याओं से खुद फेस करना पड़ता है। एक ब्लॉग मैंने भी बनाया था, बीच में बताऊंगा। एक हमने पुल के बारे में कुछ बनाया था ब्लॉग, है ना? उसी प्रकार से जब मैं उसी समय से समथिंग, मेरे को अभी 5-6 साल हो गई है, तो मैं इस समय गांव में ही रह रहा हूं। और गांव की जो समस्या है, उस समय मैंने आपको बुलाया था कि ये समस्या ये गांव पे हो रही है, अगर हो सकता है तो हम इस समस्या को वीडियो के माध्यम से इसको दूर करने की कोशिश की थी हमने। और उसमें जनता ने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। और यही अपेक्षा करते हैं कि हमें आप जनता की हमें सहयोग की जरूरत है हर जगह। क्या फेसबुक का पेज का नाम है, आप बता सकते हैं इसमें? मेरा फेसबुक का पेज है गिरीश चंद्र जोशी। गिरीश चंद्र जोशी है, गिरीश जोशी आप देखेंगे तो गिरीश जोशी डिस्प्ले भी हो जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा आपको इसका, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं हमारे उन किस्सों की, जिस चीज़ के लिए हमारा चैनल है, जो कि है सीके बिस्ट पॉडकास्ट, जिसमें कि हम फील द पैरानॉर्मल नाम से जो शब्द है, उसमें पहाड़ में होने वाली उन गतिविधियों के बारे में, उन किस्सों के बारे में, उन कहानियों के बारे में, जो रियल, रेयर, अनस्क्रिप्टेड, ऐसी कहानियाँ जिनके पीछे एविडेंस है, सबूत है और मौजूद जिंदा इंसान है बताने वाले। तो शुरू करते हैं कहानी। तो दोस्तों मैं तुम्हें एक पहाड़ की अगर बात बताऊं तो, जैसे हमारे पहाड़ों पे भूत तो आप जानते ही हैं, लेकिन कई लोग हैं कि भूत कहते हैं नहीं होते हैं। कई लोग आज के टाइम पे तो लोग बोलते ही हैं कि भूत कुछ नहीं होते। और सीधी सी बात है, अब अगर पाला नहीं पड़ा हो, उनके अगर सामना कभी किया ना हो, तो नहीं होते हैं कहने का जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भूत होती है। जो आत्माएं है ना, वो अजर अमर है। लेकिन वो आत्माएं क्या होते हैं, कोई किसी की अगर कर्म हो गया तो वो चलेगी, और जिसका अगर नहीं हुआ कर्म तो यहीं भटकती रहती है। और ऐसी हमारी बहुत सारी जगह है यहाँ पे। तो
जैसे जहाँ पर अब हम बैठे हैं इसके जस्ट सामने एक पहाड़ है दोस्तों। तो इस पहाड़ पे कहा जाता है भूत है, और हमने भी कई बार ऐसा देखा है कि वहाँ पे जैसे रात को टॉर्च जलना, हमारे यहाँ ना चीड़ का पेड़ होता है, उसके एक चीड़ की लकड़ी होती है, उससे हाँ। में आग जलाते हैं। हाँ। उसमें बहुत तेज आग लगती है। वो उसको मोमबत्ती बोलते हैं पहाड़ की मोमबत्ती बोल लो उसको, क्योंकि हाँ। छिलका बोलते हैं वैसे उसको। हाँ। तो उसको जैसे अभी यहाँ से जाएगी लाइट जाएगी पूरा जलते हुए उधर तक, और उधर से अंदर गायब। ठीक है। अच्छा। और ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ। और दूसरा इंसिडेंट क्या था, पत्थर फेंकने वाला। अच्छा। जैसे कहीं पर जा रहे हो तुम पहाड़ों पे, जैसे अभी अंधेरा हो रखा है, जैसे हम जंगल में अभी हैं सुनसान इलाके में, हो सकता है यहाँ पर भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि ये भी जगह वैसी ही है। मतलब तो हम एक हॉन्टेड जगह पे बैठे हैं। हॉन्टेड जगह ही है ये। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर पहले कई बार हो चुका है ऐसा। अच्छा। एक बार पहले क्या हुआ था, यहाँ पर किसी ने नेपाली काम करने आए हुए थे यहाँ पे ना, पहले रोड का काम चल रहा था वहाँ पे। तो उस समय क्या हुआ, रात को ही मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसको दबा दिया या क्या हुआ, तो हल्ला हो गया बहुत सारा यहाँ पे। तो यहाँ से भागते हुए अच्छा, ये किस्से को शुरू से शुरुआत कर सकते हैं कि क्या, कहाँ से शुरू हुआ किस्सा ऐसा? तो यहाँ पे पहले नेपाली रहते थे। तो नेपाली रहते थे, तो काम करने वाले थे, काम करने वाले थे, वो लेबर थे। अब लेबरों को यहाँ पे इतना तो है, गांव में इतनी सुविधा है कि नहीं कोई किराए में रह ले। तो उनको यही लगता है कि यार कहीं भी जंगल में पड़े और रह ले यार, तप्पड़ बना के। हाँ, तप्पड़ हो गया। अभी भी रह रहे हैं कई लोग, कई जगह ऐसी जगह रह रहे हैं कि मतलब जहाँ पर मतलब हॉन्टेड जगह है, बहुत सारी भूतिया जगह है। लेकिन उनको, कई लोगों को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उनने एक बार ऐसा ही कहा था कि कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो उस समय क्या हुआ, रात को 12 बजे, 12 बजे क्या हुआ कि मतलब अचानक से लेडीज़ थी, 2-3 लेडीज़ थी, और उसमें मर्द भी थे। 5-6 आदमी रहते थे वो। तो यहीं पे उससे थोड़ा नीचे साइड में रहते थे, गधेरे साइड में। तो उनको दबाया उस दिन, कसम से वो रात दौड़ते हुए आए घर की तरफ। मतलब दबाना क्या होता है? मतलब दबाना कि मतलब सांस रोक देना, गले में बैठ जाना। गले में बैठ जाना। जैसे मैं आ रहा हूँ तो सामने ऐसे कोई चीज आए तो मेरी आंखों की कोई आकृति आ जाएगी भूतिया टाइप की, जिसका कोई अच्छा, ये सर कटा है। दबाना मतलब सोए में नहीं, जागते हुए बैठे बैठे पता नहीं चलेगा तुम्हें कि मतलब ऐसा हो गया करके। अच्छा। और अचानक से मन सुन्न पड़ जाएगा इंसान, अगर सामने को अगर ना हो ना कोई, तो हो सकता है आदमी मर भी सकता है। कई बार ऐसा हो चुका। तो एक बार मैं बता रहा हूँ ना, एक बार मैं इसी जंगल में, अपने यहाँ के इस जंगल में जा रहा था, तो मतलब देखा कि मतलब मैं तब छोटा था, तो मतलब गाय बच्चियाँ हुआ करती हैं मेरे पास। तो गाय बच्चियों को चुगाने के लिए हम गए हुए थे। तो अचानक से ऐसे देखा भयंकर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में मिलते हुए ना कोई बड़ा सा इंसान देखा मैंने भयंकर। उसने ऐसे ही टांग पहुंचाई और मैं डर गया, और घर आया तो भयंकर भूत लग गया पूरा, मतलब ऐसा करने के पागलों की तरह। अच्छा। फिर हमारे यहाँ होता है डंगरिया कहते हैं, देवता लोग जो होते हैं। तो उनने फिर उनसे झाड़ा फूका, जो भी किया उनने किया। उसके बाद 1 घंटे में जब उनसे करवाया तो उनने कहा कि मतलब यहाँ का भूत लगा हुआ है, और जा मतलब बिच्छू घास होती है ना जो सिन्नगुना नाम है, तो मतलब उससे मारा तो उसके बाद वो भाग गया। मतलब यही है, मतलब कि यहाँ भूत है तो देवता भी। अच्छा। क्योंकि पहाड़ों में सबसे बड़ा, अगर पहाड़ों में जब देवता है तो तभी भूत भी हैं। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि जैसे हमारा कहीं यहाँ द्योली है, हमारा एक गांव है जहाँ पर देवभूमि के नाम से, वहाँ सारे देवी देवता है। ठीक है। तो वहाँ पे की देवताओं ने क्या कहते हैं कि हमारे जैसे इस भूमि में है पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मारकाट हो चुकी है। मारकाट कैसे? लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। अच्छा। एक दूसरे पक्ष में। तो अब किसी का पता नहीं चला कि यार ये मर गया, फिर किसी ने किसकी सुध नहीं ली, फिर वो क्या बन गया, भूत बन गया। तो आज की डेट में भी कई लोग, उनका मतलब देवताओं द्वारा बताया था कि ऐसा तेरा ये कोई मर गया था, इसका तोरा ये नहीं किया, ये भूत बना हुआ है। अच्छा, देवता लोग बताते हैं कि तुम्हारा पास्ट में ये हुआ। हाँ, तब उसकी जो क्रियाक्रम होता है तो अब क्या आता है, ऐसे क्रियाक्रम जो करके ढूंढ के किया जाता है। हाँ, है ना? उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अच्छा। फिर उससे वो भूत की आत्मा जो होती है, भूत जो उसकी जो आत्मा भूत में होती है, वो आत्मा वहाँ से चले के दैविक आत्मा में चली जाती है। ये एक मानना होता है, और ये होता भी है कि कई, क्योंकि हम तो यहाँ देखते आ रहे हैं ऐसा करते हुए, लोगों को भी करते हुए आ रहे हैं, और लोगों को भूत लगते हुए भी देखे हैं। जब भूत लग जाता है इंसान को ना, तो मतलब वो जैसे भूत करता ही है, हाँ ही, मतलब जो मुंह में आ गया बोलेगा, किसी को भी मारने चले जाएगा, मतलब अपनी सुध पूरी खो जाता है। अच्छा। भूत ये नहीं है कि मतलब मरते हैं बहुत कम है, क्योंकि देवी देवताओं का इतना यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भूत किसी की, मतलब अगर भूत प्रेत हैं तो देवी देवता भी हमारे, देवी देवता भी हैं। मतलब भूतों की शक्ति कम है, देवी देवताओं की शक्ति ज्यादा है। आज की डेट में तो पहाड़ों में ऐसा हो गया ना, क्योंकि पहाड़ों में बेरोजगारी के होने के कारण तो सारे लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। हाँ। लेकिन उससे भी अब लगता है ना, आने वाले समय में भूतों की संख्या बढ़ जाएगी, मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि पहाड़ सारे बंजर बढ़ गए हैं। हाँ, सारे बंजर तो हो गए। मतलब जहाँ पे मतलब इंसान पहले हरी भरी मतलब खेती हुआ करती थी, आज वहाँ पूरे जंगल हैं। तो वहाँ कौन रहेगा, भूत ही रहेगा। फिर उसको बोल देते हैं भूतिया गाँव।
है ना, वो भूतिया गांव जैसे स्वाला का गांव बोल दिया, भूतिया गांव। स्वाला की भी एक कहानी है, स्वाला की एक कहानी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है स्वाला, तो उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। वैसे भूतिया गांव वो था नहीं पहले, क्योंकि बहुत ही बसासत वाला गांव था, बहुत क्या कहानी है? आबादी थी वहाँ। कहते हैं कि मतलब पहले जब वो रोड हुआ करती थी, हाईवे जो हमारी NH है, तो उसमें से आर्मी की गाड़ी गिर गई थी। तो आर्मी की, क्योंकि छोटी रोड हुआ करती थी, इतना तो वहाँ पे पहले रोड बड़ी, आज की डेट में तो बहुत चौड़ी रोड हो गई है। तो वो वहाँ से गाड़ी नीचे गिरी, तो उसमें जो भी फौजी थे, जो उनका परिवार था, जो भी था, वो मतलब कोई बेचारा मर गया, कोई नहीं मरा, हथकटे, मतलब कोई किसी का पाँव कट गया। तो कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने, जो गाड़ी से लोग गिरे थे, किसी के कान में सोना था उसको काट दिया, किसी के हाथ में था तो हाथ ही काट दिया। अगर कहने वाली बात अगर ये भी है, तो खुद सोचो कि उस टाइम पे तो सोना तो इतना होगा नहीं, पहली बात तो ये है, क्योंकि वो फौजी में तो अलाउड ही नहीं होता परिवार था ना उसका, फौजियों के परिवार की, मतलब बस थी जो ना फौजियों की। नहीं, वो फौजियों की बस नहीं थी, वो थी, क्या कहते हैं उसे, पहला हमारा देश का चुनाव था 1952 का, उसकी ड्यूटी के लिए PC क्या कहते हैं उसे, CRPF है या PCR, क्या क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे जवानी हुए, जो भी जवानों की बस जा रही थी, पहली उनकी इलेक्शन की ड्यूटी लगी थी। लेकिन जो बात तुम कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बात थी, क्योंकि उनका काट दिया गया था, हाथ काट दिया, जिसके जहाँ से जो भी था, मतलब जितना भी था। एक नया मोड़ सुन रहे हैं आज हम इस कहानी में। इस बात को सत्य में किसी को, कोई मतलब हमारे क्षेत्र के लोग सुन भी रहे हों या उस चीज को, क्योंकि मैंने इस चीज को ना, क्योंकि लोगों की जो प्रवृत्ति की थी ना, उनकी पहले की, तो उस प्रकार की थी। अच्छा, पहले उस जमाने में ऐसा होता था? ऐसा होता था, क्योंकि मतलब लोगों को इतना वो नहीं था। उनने ये सोचा गिर की तो मर गए, तो भाई ले जाओ। लेकिन हाँ, अब इंसानियत अगर जहाँ मर जाएगी, तो जो लोगों की आत्मा है, अगर मैं इतना दबा पड़ा हूँ, कोई मुझे काट रहा है, ठीक है, तो मेरी आत्मा को शांति तो मिलेगी नहीं, मैं किसी को फिर छोड़ूंगा तो नहीं, ये तो पक्का है। ऐसा नहीं है कि आत्मा है, मतलब आत्मा शुद्ध आत्मा है तो प्रेत आत्मा भी है। प्रेत तो है ही है, कोई ये ना कहे कि भूत नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ था उनका ये सब करने के बाद? तो उसके बाद जब वहाँ जब ये उनने किया, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ गांव में मतलब अनहोनी शुरू हो गई। अनहोनी जैसे कि मतलब डराना, रात को किसी को उठा, मतलब डराना, इधर से आवाजें आना, ठीक है, भूत चिल्लाना किसी का। अब ये हो रहा है, तो अभी आप आदमी सोए तो जैसे पूरा परिवार चिल्ला रहा है कहीं से, आवाज आ रही है भयंकर भयंकर करके से। अच्छा, आप लोगों को डर तो है ही। हाँ, अब भूत होते ही हैं, ये नहीं है कि भूत नहीं होते हैं। और जो उस प्रकार का ना, मैं जो उस प्रकार की मौत मरा हो, तो फिर वो तो फिर आदमी, शेर सी बात है कि यार डराना तो है ही। और वो आवाजें जब उनके कान में, अब दूसरी बात है, जो करे रहता है उसको डर तो लगता है, यहाँ पर ऐसा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को किससे कहानी पता नहीं है। अगर मेरे गांव में कोई चीज हुई है तो कहानी मेरे को पता होगी। लेकिन वहां तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोलते हैं कि उन्होंने हेल्प करी। अभी उनका कहना है कि अब क्योंकि समय लंबा हो जाता तो कोई चीज भी बात बंद हो जाती है। लेकिन जो हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है, जो मतलब लोगों से, बड़े लोगों से सुना हुआ है, ये आज की डेट में तो सारे भूतिया गांव, ये अगर कितनी हजारों वीडियो बन गई हैं उसकी ना, किसी ने कोई कुछ दिखा दे रहा है, कोई कुछ दिखा दे रहा है, कोई कुछ दिखा दे रहा है। यहाँ पहाड़ के जितने भी यूट्यूबर हैं, फेसबुक वाले, हाँ, वो सारे वहीं जाते हैं। कोई जा रहा है आमा यहाँ किचो पहले कस्या की वो है, आमा को ना हमारे याद के ना। अब भैया बदनामी कोई नहीं करना चाहता है अपने गांव की। मैं हूँ अपने गांव में, अगर कोई ऐसा अगर घटना घटे तो मैं किसी को बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि किसी को भी हाईलाइट करना मतलब नहीं, गलत तो कोई भी नहीं बताएगा ना अपने बारे में। गलत कोई नहीं बताएगा अपने बारे में। लेकिन हम जब जानते हैं ना जो चीजें, वो मतलब पूर्णतः सत्य बातें हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने बातें बना दी। तो हम, अब ये आज की घटना तो है नहीं, ये घटना बहुत पुरानी है। और गाँव को छोड़ना, कोई रहता क्यों नहीं है? क्यों नहीं रहता है भाई? लोग आते नहीं थे रास्ते से, हमारा रास्ता नीचे से पड़ता था, हम रास्ते जाते नहीं थे। अच्छा, उस समय इतना भय का माहौल हो गया था वहाँ पे। अच्छा। आज तो लोग रहने लग गए हैं। आज तो वहाँ खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी होगी। अब मैं कह तो रहा हूँ, जो आत्माएं थी, हो सकता है उन आत्माएं को तृप्ति मिल गई हो, पुण्य आत्माएं बन गई हो, एक उम्र रही होगी। हर चीज का समय होता है। ये तो है नहीं कि किसी चीज का समय नहीं होता, हर चीज का समय है। और समय जिस चीज का जब तक होगा ना, वो चीज तब तक रहेगी रहेगी। आप किसी चीज को भी ले लो, किसी चीज को उठा लो, अच्छा, हर चीज का समय है। तो ये कहानी मतलब बताई किसने है? मतलब जैसे कि इसकी पुष्टि किसने करी कि भाई ये ऐसा ही हुआ था करके? ये पुष्टि हुआ है गांव वालों ने की है। वो पहले जो हमारे यहाँ, तो पहले उनसे लगाव आना जाना, हमारा तो मार्केट सोला हुआ करती थी। अच्छा, हम यहाँ से पहले सोला जाया करते थे। अच्छा, और सोला की एक बात बताऊंगा मैं, सोला वाले सुन भी रहे होंगे, तो मतलब कई बार क्या होता था, हमारे गांव के जो लोग वहाँ जाते, कुछ चीजें भूल जाते थे, या रोड पे कोई चीज आई तो हमारी गायब हो जाती थी। तो हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा, क्यों हमारी चीजें चोरी हुई है,
मतलब तो आपके अब गांव का कुछ लोग कनेक्शन ऐसे मतलब बहुत पुराना है उस गांव से। बहुत रिश्ता पुराना क्या, हमारा तो रास्ता हुआ है, हमारा अभी भी वहाँ लोगों से लिंक है। लेकिन हम जो युवा पीढ़ी है उसमें हम नहीं कह सकें, क्योंकि अभी हम्म प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम्म लोग पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए। पहले शिक्षित नहीं हुआ करते थे इतने लोग, हम्म क्योंकि अनपढ़ हुआ करते थे उतना। मतलब अब अगर बाहर का व्यक्ति है तो उसको इतना ये नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ों पे जितना रहम पहाड़ों पे है, जितना मतलब पहाड़ पे ना कोई अगर चोर भी आ गया ना यहाँ, हम्म तो मतलब उसको चोर नहीं कहेंगे लोग, हम्म उसको इज्जत ही दी जाएगी। लेकिन रोटी उसका खिलाएंगे उल्टा घर उसको, लूट ले, चाहे शाम को जाए चाहे उसको रोटी खिलाएंगे फिर भी। रोटी पक्का खिलाएंगे उसको, हाँ। चाहे वो रात को कर ले चोरी, हम्म भाग जाए। पहाड़ों में ये चीज़ें बहुत सारी हैं। और पहाड़ों में दूसरी बात है, भूतों पे जैसे करते हैं, जैसे हम पहले गए हुए थे एक बार, हाँ। तो हम वहाँ भी शमशान घाट पे भी क्या शमशान, नाम था उसका? ये वहाँ का था चंडिका मंदिर, चंडिका चंडिकेश्वर, हाँ चंडिकेश्वर था वहाँ हाँ का। हाँ। यहाँ से बहुत दूर है वो आगे। हम्म, तो वहाँ पर सुनसान इलाका देखे, जब हमने वो टेस्ट किए तो जब जब कई चीज़ें हमको वहाँ पे प्रूफ मिले थे, आपने देखा भी था। एक वो वीडियो शायद आपके पास पड़ा होगा, उसमें वीडियो क्या था है कि हमारा, हमारे पास जो था लाइव था, वो कहीं ये नहीं कि उसमें हमने ये कोई था चीज़ें सुनाई। कहानी कि कोई एक प्लॉट टाइप का था मेरे ख्याल से, या घर टाइप का, वहाँ पे घर बनाया था। उस घर में वो एक दिन नहीं रुक पाया घर था। नहीं, हाँ घर बनाया था उसने, वो एक हाँ। दिन रुक नहीं पाया वहाँ पे, उसने पेड़ पौधे लगाए, तोड़ दिया था घर उसने फिर तोड़ उसमें। दिया था पूरी, उसने बाउंड्री वो करके। इतना परेशान हो गया था कि दिन में। वो परेशान हो गया था एक दिन, क्या घर बनाने के बाद रहने के लिए जब गया तो वहाँ वो रह ही नहीं पाया, क्योंकि उसको बहुत परेशान कर। हम जब हमने बातें सुनी तो हम भी वहाँ पे गए हुए थे, और हमने भी उसका वीडियो उस दिन रात में हमने कम से कम 12 बजे समथिंग, हम 2 लोग थे, तो हमारे साथ जब गए थे तो काफ़ी दिक्कतें हमने, क्योंकि बरसात का समय था, बहुत दिक्कतें भी बरसात का समय था, लैंडस्लाइड था, घना जंगल था, घना टाइगर जंगल का था, खतरा था, क्या बहुत। क्या नहीं था उस दिन हमारे पास उस में। दिन हमने रात को हम 4 बजे हम शायद 4 बजे पहुंचे घर हम लोग। घर पहुँचे थे। तो उस दिन भी हमें बहुत सारी मतलब मेरी जिंदगी का ना एक बहुत तगड़ा एडवेंचर था वो, जिसमें कि भाई हालत ऐसी हो गई थी कि मैं सोच रहा था कि अब जंगल में ग्रीस ने हमको जो है ऐसे घने जंगल में डाल दिया है। मतलब इतनी पतले पतले मेड़ मेड़ से रास्ते हैं वो, और पूरे इतनी बड़ी बड़ी ऊपर ऊपर तक झाड़ियाँ, वहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से टाइगर कूदता है, लेपर्ड कूदता है, यहाँ से एक भालू आता है, क्या आता है पता नहीं, कुछ कुछ भी श्योर नहीं था कि भाई क्या हो सकता है उस दिन। अब देखो ना, ये पहाड़ है, पहाड़ों में यहाँ क्या नहीं होता है, यहाँ टाइगर होता है, ये शेर होता है, भालू होता है, हर हर जानवर है। शेर तो कई प्रजाति के हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये नहीं कि यहाँ पर शेर नहीं आ सकता है, लेपर्ड तो घूमने वाला ही आ हुआ। सकता है। लेकिन हमारा इतना है कि हम पहाड़ के लोग हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। हमारे सामने से शेर जा डरेंगे रहा तो है, जिएंगे कैसे पहाड़ में? अरे सामने से शेर जा रहा है, जाएगा ना भाई, उसको अगर उसकी खुराक मिल लिया, यहाँ जंगल में जानवर है, खाएगा, हमें थोड़ा ही खाएगा। हाँ। अब रहा जाएगा तो डर किस बात का, हमें इतनी हिम्मत तो हम भी रखते ही हैं कि शेर से अगर डर गए तो हो गया, हम तो खुद शेर हैं भैया अपने में ना। तो इस सालों गांव का कनेक्शन मेरे को आज तक किसी ने ऐसी स्टोरी नहीं बताई। लेकिन साला की स्टोरी हमने जो सुनी है, और हमने जो पहले हमसे बड़े लोगों के अभी बुजुर्गों से सुनी है। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर क्योंकि हम थोड़ा दूर हैं गांव से, अभी थोड़ा दूर हैं, और हॉन्टेड जगह भी है यहाँ पर, हमारे गांव से लोग आना पसंद नहीं करते हैं अभी, क्योंकि ऐसी जगह है, शाम को कहते हैं कि छल लग जाएगा या भूत लग जाएगा, अच्छा। शाम को इस तरफ मत जाओ। लेकिन मैंने कई बार भूत को, मतलब बचपन में तो ऐसा हुआ करता था कि मतलब भूत 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 मतलब कोई किस्सा है पुराना बचपन का? बचपन का किस्सा एक बार ऐसा है ना, ये हमारे यहाँ जस्ट नीचे नदी है, नदी है, तो वहाँ कहते हैं एक भूत रहता है बहुत तगड़ा वाला। और रहता क्या है, मतलब एक बार मेरी मम्मी को भी उसने पकड़ लिया था। क्या भूत हुआ वो? कहते हैं किसी चीज़ का वीर है वो। वीर मतलब होगा भूतों का कोई। अच्छा। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ नीचे है नदी, घर से नीचे है, तो वहाँ पर कहते हैं कि मतलब वहाँ क्या है, जो छोटे बच्चे कभी मतलब किसी की डेथ हो जाती है, तो बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर कम से कम वो होगा तो 25 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ाई, ऐसे उससे ऊपर ही होगा। तो बहुत बड़ा हो गया। उसमें बीच में दरार पड़ी है, ऐसे चट्टान हो गई, पत्थर कहाँ रह गया फिर वो? पत्थर है ना पूरा, मतलब वो अब चट्टान तो पूरी जुड़ी हुई रहती है पूरी एक साथ, लेकिन पूरा गोल पत्थर है, उसमें बीच में फटा हुआ। तो वहाँ क्या करते हैं, जो बच्चा अगर हो गया तो उसके बीच में जाके वहाँ दफना देते हैं। अच्छा, बीच में से फटा हुआ है? हाँ, तो वहाँ मतलब उसमें ऐसे पड़ी हुई है, तो दरारें पड़ी हुई हैं, तो उसमें दफना देते हैं। तब कहते हैं कि मतलब उसका भी थोड़ा, मतलब उससे तो डरते ही डरते हैं, कहते हैं यहाँ भूत रहता है। तो एक बार क्या हुआ था, माँ को उसने पकड़ लिया था। तो उस समय की बात है, जब
5-6 दिन तक परेशान किया था उसने। देवी देवताओं को इधर से उधर, डंगरिया हमारे यहाँ कहते हैं जिसको, जिसके यहाँ देवता आता है तो डंगरिया कहते हैं। लगा कैसे भूत, मतलब वहां गए थे? मतलब वही कि वो कहने लगी मुझे पीछे से कोई चीज़ आई ऐसे करके, और मुझे आंखों में मेरे अंधेरा हो गया, और घर आने तक मतलब बेहोशी क्या है भैया। अच्छा। फिर जो हम माँ माँ कहें तो माँ कहाँ आवाज, जो चीज़ वो है तो वो बोले। अच्छा, वही बोल रहा है? बस वही बोल रहा है। मतलब वो बोल ही नहीं रही है, वो कोई वही बोल अगर रहा मैं है जो सही बोल बता रहा रहा हूँ ना, अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मतलब वो समय अगर याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब यार सच में यार कोई चीज़ ऐसे मतलब है। पूरे खतरनाक ही देखा था। मतलब मतलब उसके बाद फिर उसको भगाया, उसको भगाने के बाद फिर जागरण लगाया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी हो गई थी जिससे मतलब देवता ने उसको मतलब छुआछूत की प्रॉब्लम होती है ना पहाड़ों पे, तो उस समय एक पीरियड का समय चल रहा था, तो उस समय की बात है वो। उस टाइम तो पे कहते उसके हैं कि बाद उस टाइम एनर्जी लो होती है शरीर की। लो होती है, तो हाँ। मतलब उसके बाद 6 दिन में वो भूत भागा था। अच्छा। उसके बाद कई ऐसे हैं, कई है हमारे यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो कई लड़कियां हैं भाई स्कूल से आते ही भूत लग गया। अच्छा, मतलब वो इतना खतरनाक भूत है, वो आज भी है? आज भी हैं, आज भी लगते हैं। परसों परसों की बात है, एक स्कूल में बच्ची डर गई थी, वो 5-6 दिन में उसको होश आया। मतलब ऐसी आवाज करे, मतलब कोई भी अगर जिसके यहाँ देवता हो तो खाने के लिए जाए भैया, चिपट अच्छा। जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में नहीं है, पहाड़ों में भूत है। कोई अगर मुझे कहे नहीं है तो मैं उसको दिखा सकता हूँ कि भूत है और कहाँ है। अच्छा। अब चलते फिरते हर जगह जहाँ थे पहले वहां तो नहीं है। हाँ, क्योंकि अब वो चलने फिरने वाली जगह हो गई, लोग जाते चलने रहते फिरने हैं। की जगह जगह मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल गई है, उनकी तरारनी हो गई है और वो पुण्य आत्माएं बन गई हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है, लेकिन हम उस जगह नहीं जा सकते हैं। अच्छा। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस जगह भी जा सकूं। अगर कोई कहे कि मुझे लेके चल वहाँ पे, होता है। लेकिन हाँ मानता हूँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि 110% कोई कहे मुझे, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि भूत है या नहीं है करके, पूरा उसको मिलेगा। हो सकता है वो जिंदा है ना है, मैं नहीं कह सकता हूँ, गिर गया वैसे चट्टान है वहाँ। अच्छा। क्योंकि वहाँ अभी मैंने सुना है कि पहले हमारे यहाँ से कई औरतों के पहले वहाँ गिरी हुई है। तो मतलब वहाँ से क्या होता है कि मतलब वो फेंक देता है चट्टान में, फेंक देता है? फेंक देता है वो, मतलब इंसान को फेंक देता है पूरा? वही चलते चलते फेंक देगा, रास्ते में चलते चलते? रास्ते रास्ते में, चट्टान के ऊपर? चट्टान के ऊपर, पूरी चट्टान है नीचे। ऐसे केस हुए हैं यहाँ पे? हाँ, 2 औरतों की मौत हो चुकी है उसमें। अच्छा जी। तभी आप उसके बाद भी ना कई चीजें, जब चीजें हो जाती हैं, जब हमारे सामने भी हो रही हैं, तो फिर तो डर तो लगता ही है भैया। जान तो डर इसी तो को कहती डरना है। बनेगा यार, और अब क्या। हम कह रहे हैं शेर से डर नहीं लगता, अगर शेर सामने आ गया तो डर लगेगा नहीं? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। भागेंगे भैया हम। लेकिन हम जब किसी इंसान की अगर मौत हुई हो और उसका कोई रीजन ही ना हो हमारे पास में, किसने फेंका, कौन आया, किसने क्या किया, अरे तो हवा फिर हम रोकी क्या में कोई करेंगे? चीज है तो भूत के अलावा क्या है बताओ? और क्या होगा फिर, है ना? अगर कहीं से गिरा दे रहा है वो, अब कोई, अब 2 औरतों की अगर उसमें मौत हो गई तो उसके बाद, क्योंकि अब यहाँ क्या है ना, पहाड़ है, पहाड़ में जानवरों के लिए घास लेने आते हैं जंगल में। अब यहाँ से 10 किलोमीटर जंगल में जा रहे हैं, चट्टानों पे, पहाड़ों पे। हाँ। ठीक है, अब तो वहाँ घास पर, वो जो क्या अब होता है वहाँ उसको? पर क्या है ना, यहाँ पहले पिरुल बोलते हैं, पिरुल। पिरोल है, पिरोल है, पिरोल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम जंगल में गए, हमारे यहाँ की, अब इस जगह की अगर घटनाएं बताएं तो बहुत सारी घटनाएं हैं कि जगह छोड़ दी। अब ऐसी ऐसी जगह है कि जैसे जो ओखल होता है ना, ओखल ओखल होता है, धान कूटते मसाला, हैं। मसाला भी हाँ, पीसते हैं, पहाड़ धान में भी होते थे पीसते पहले हैं। ओखल। अब उसमें बच्चों को कूट दिया गया। एक घटना ऐसी हो गई हमारे यहाँ है, रज्जा खज्जा का वो है, लेकिन वो बाद में देवता बन गए, क्योंकि उनने, वो सत्य थे अपने। बहुत पुरानी हमारे यहाँ की इतनी बड़ी कहानी है, इतनी देवताओं की भी कहानी है, देवताओं ने भूतों को कैसे कंट्रोल किया। अच्छा, देवताओं की अब उनका ये क्या था, कहानी दो बताओ। बालक थे ना, हाँ, जैसे वो बालक का क्या बालक हुआ? थे तो अब वो जंगल में गोला वोला जाया करते थे, तो ठीक हो गया भाई, गोला जाते थे अपना सब कुछ। अब माँ थी और अपना गोला गए अपना, जैसे सब बच्चे जाते हैं वैसे। तो ऐसे ही करके अब उनके साथ में किसी की लड़ाई होगी। अब लड़ाई हुई तो उनने, अब गोला गए थे तो वहाँ वहाँ रहा करते थे, वहाँ उनका घर होगा। तो उन दोनों बच्चों को पोखर में डाल के कूट दिया। उखल तो इतना बड़ा भी नहीं होता मेरे ख्याल, छोटा ही तो होता है, बहुत बड़ा कहाँ होता है? काट के कूट दिया, कौन सा बड़ा, तुम पीस करके काटने में कौन सा कूटने में क्या जा रहा है? इतना बड़ा ओखल होता है, ये होता है पूरा। हाँ, इतना ही होता है। ये ओखल होता है, ठीक है। अभी गहरा है, कूटने के लिए हमें कोई पूरा आदमी थोड़ा ही डालना, उसमें काट के कूट दिया भाई। अच्छा। अब ऐसी घटनाएं होंगी तो वहां पर वो डराएंगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ?
वो तो होना ही है फिर तो। आदमी कहता है नहीं 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 कुछ नहीं। हम्म। भाई मैं कह रहा हूँ कोई मुझे बिना सजा के कोई यहाँ पर मार दे, क्या मेरी आत्मा तुझे सताएगी नहीं क्या? बिल्कुल तो सताएगी। वो उसी को तो लाई ढूंढेगी। वो तो आत्मा वो तो तड़पेगी ना। उस क्षेत्र में जो भी आएगा ना उसके लिए खतरनाक है। खतरनाक है। क्या करती है एक्चुअल में वो? क्या करती है? उसके पास शक्ति है, हम्म। हवा रूपी है। हम्म। अगर वो तुम्हें दिख गई हम्म। तो तुम दिख गई तो तुम उसके हो गए। वो अच्छा। तुम्हारे तो दिख गई तो समझ, जब तक नहीं दिखी है हम्म। तब तक ठीक है। अगर हम बैठे हैं तुम अचानक से यहाँ पर परछाई कुछ अलग दिखने लग गया, हाँ। अब मेरे से अब थोड़ी देर तो तुम ऐसे ही बातें करते करते रहोगे, हम्म। ठीक है, भूत लगना मैं, क्योंकि मैं भी एक बार डरा हुआ हूँ, हाँ। ठीक है। देखते देखते अचानक बेहोश। अच्छा। फिर हम कह रहे हैं सीखे भाई, हम्म। अब सीखे कहाँ भाई, वो तो आवाजें भयंकर ऐसी आवाजें निकालेगा। मतलब पूरा कब्जा तो कर देता मतलब है शरीर में। डरना क्या है, सामने वाला खुद डर जाएगा जो बैठा है सामने में, पूरा शरीर में कब्जा कर देती कब्जा है। कर लेता है। फिर वो है, अब उसके लिए मार है, फिर देवताओं हम्म। की मार है, या तो देवता की शक्ति है, हम्म। तो उसकी शक्ति से अगर पहचान लिया उसने कि मेरे से बड़ा है, हम्म। तो शरीर को छोड़ के भाग जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। अगर मेरे आंख देवता आता है, हम्म। ठीक है, अब वो चीज आएगी तो वो भी आएगा फिर। अच्छा। कहते हैं ना, तभी तो देवता को मानते हैं, तो भूत को क्यों नहीं मानते, मैं तो कह रहा हूँ। हम्म। सिंपल सी बात है, भगवान को मानते हो, शैतान को मानना हाँ पड़ेगा। ऐसा भी है, अगर ये जरूरी है, अगर तुम्हारे अंदर अगर बुरी आत्मा ने अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया, तो जहाँ हमारा देवता होता है वो हमारे अंदर जो आत्मा है वो रक्षा करने के लिए जरूर आ जाएगा। हम्म। तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो आत्मा है हम्म। कि ये मेरे साथ बड़ा है, छोटा है, तो उसको देख के उसकी मार के वो अपना जो भी कहना है उससे कहेगा, जहाँ का जिस जगह का है वो चले जा। अगर तुझे, क्योंकि आप सीधी सी बात है, हमारे यहाँ तो भूतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना भूतों को कुछ खिलाया पिलाया जाता है। अब कहते हैं ना जैसे खिचड़ी चला लेते हैं कहीं। हाँ। अब क्या होता है कि अच्छा, ये भूतों को पूछते भी तो है लोग। हाँ पूछते हैं ना कई लोग, अब जो पूछते हैं तो उनको परेशान भी तो करता है। अब क्या, अब पूछना क्या मतलब, अब मैं तुम आए मेरे पास, अब मैंने आदर सत्कार दे रहा हूँ तुम्हें, तो तुम मेरे पास कंटिन्यू आओगे, क्यों नहीं आओगे? अगर मैंने एक ही बार में डंडा मार दिया, तुमसे बड़ा बन गया, तो तुम क्यों आओगे मेरे पास? नहीं आएंगे। तो यहाँ शक्तियों का यही है, अगर देवताओं की शक्तियाँ अभी, क्योंकि ये पहाड़ों में देवताओं की शक्ति ऊपर है और भूतों की शक्ति नीचे है, तो अगर उनको पता लग गया कि देवता है तो वो नहीं डराएगा तुम्हें। अच्छा। और दूसरी बात है, जो जिसके यहाँ देवता आता है तो उसके साथ ज़्यादा ताड़ना करते हैं, तो मेरे से बड़ा है या मैं तेरे से बड़ा हूँ करके। अच्छा, देवताओं में भी एक चलता है। चलता है, बहुत आजमाते हैं, जिसके जिसके यहाँ देवता आएगा उसको आजमाएगा वो। अच्छा। ताड़ना करेगा उसकी, ये कैसा देवता है तू, देखता हूँ तेरे को भी आजमाता, मेरे से बड़ा है छोटा है, उसे लगा है मेरे से दब गया, तो तुम्हारा भूत भागेगा ही नहीं, वहीं रहेगा। जैसे हो ही हा हू कर ही रहे हो, बस भाई पड़ गए इधर चल रहे हो, कहीं भी फेंक दे रहा है वो। फेंक दे रहा है। अच्छा जी। ये होता है, ये इसमें ये नहीं है कि ये नहीं होता है, लेकिन हम ढूंढने निकलेंगे कहीं भूत, तो ऐसे कहाँ मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा, वो तो भैया लगेगा कुछ चढ़ेगा, ऐसा सीन अब कुछ मैं होगा। ये सब होता है ग्रह दशाओं पे। अभी मैं रात को जा रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं करके, और मेरे मन में डर पैदा हो गया, तो वो पकड़ लेगा भैया। अब पकड़ता तभी है वो, जब तुम्हें मन से डराएगा, तब डर जाओगे ना, तब उसके अंदर तुम्हारी आत्मा वो चले गई, वो तो लग गया तुम्हें, समझ लो। और हमारे ये आगे जगह है कैसी, यहाँ पत्थर फेंकता था कंटिन्यू, पत्थर फेंकता था। यहाँ से आगे है, मेरे को तो कई जगह, तो यहाँ एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को पत्थर कम से कम 7 किलोमीटर तक पत्थरों से भगाया उसने, लेकिन मैं डरता नहीं था तब। 7 किलोमीटर? तो हाँ, ये जा रहा है ऐसे, ये पत्थर गिर रहा है नीचे, कई लोगों से बता, तो 7 किलोमीटर तक कैसे मतलब? अब मैं स्वाला वाला रास्ता जो बता रहा हूँ ना, स्वाला पहले हमारा ये स्वाला का रास्ता पहले क्यों हुआ करता था, हमारा यहाँ से आना जाना हुआ करता था, इसी रास्ते में कई जगह भूत थे। और जितना आगे बढ़ूं उतना पत्थर आ जाए, फिर पत्थर फेंके। अरे खतरनाक खतरनाक घटनाएं हैं वहाँ की, देखे हैं लोगों ने, हमारे गाँव के लोग हैं, अभी भी जिंदा है वो लोग हैं। अच्छा। अभी तुम यहाँ इसलिए आ नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा तो नवरात्रियों का समय चल रहा है, सब मंदिरों में व्यस्त हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और इस टाइम प्रकोप भी कम होता है। इस टाइम में प्रकोप है, ये नहीं है कि प्रकोप नहीं है, लेकिन इतना है कि जो जितना था पहले वो नहीं है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर बच्चा डर जा रहा है, लेकिन अभी भी हम थोड़े से भी, अगर जहाँ पर इस प्रकार की जगह है वहाँ हम बच्चे को भेज देंगे तो शाम को पक्का डर के आएगा। कोई कहे कि मेरा बच्चा नहीं डरता, कोई भी लेके आए बच्चे को भेज दे वहाँ, मैं कह रहा हूँ तेरा बच्चा डर के आएगा। अगर ना डरे तो गारंटी दे रहा हूँ, क्यों नहीं डरेगा, तू नहीं डरेगा भाई, तू समझदार हो गया है, लेकिन बच्चे को बेच के दिखा, शाम को घर में बच्चा खाना नहीं खाएगा, सर दर्द हो जाएगा, बच्चा तुम्हारा सो नहीं पाएगा,
अच्छा, इस तरह से असर बच्चे का होगा। माइंड गर्म हो जाएगा, बच्चा उस तरफ भी ध्यान ही नहीं होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा जब तक उसको विभूति नहीं बांधोगे। गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी आ जाए ऐसे में, फिर वही है देवता, फिर देवता सॉल्यूशन देवता ही है। सॉल्यूशन देवता ही है। अच्छा, बीमार हो जैसे अस्पताल दिखा दें तो ठीक नहीं होता? नहीं तो हॉस्पिटल की बीमारी नहीं है भैया, तुम कुछ भी करा लो। अब जैसे देवता का बीमार हो जाता है, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे देवता लग जाता है किसी को, तो हॉस्पिटल में भागता तो है आदमी, लाखों रुपए फूक देता है, ना किडनी में कुछ निकलता है, ना पेट में कुछ निकलता है। देवता में कुछ निकलता, भूत में कहाँ से निकलेगा फिर? सही बात है। ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस प्रकार की यहाँ पे। इसमें मैंने ये भी सुना है कि चलो ये तो प्रकोप हो गया भूत का, देवताओं का भी बहुत तगड़ा प्रकोप होता है। हाँ, देवता तो पहाड़ों में कण कण में है। जो भूतों की बात बता रहा हूँ, जो मैंने पहाड़ की कहावत सुनी है कि भूत से ज्यादा खतरनाक यहाँ पे देवता भी है। देवता तो यहाँ है ही खतरनाक, देवताओं की तो कहानियां ऐसी है ना। और हमारे खास कर जो हमारा ये क्योराला घाटी क्षेत्र पड़ता है, ग्राम सभा घुरचम, हमारे यहाँ द्योली है। देवताओं के ही नाम से देव स्थल द्योली है वो। और ये यहाँ से अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, पूरा कुमाऊं मंडल, ठीक है, मतलब यहाँ छोड़ के मतलब बाहर भी ख्याति है इनकी। अच्छा, दुनिया जानती है, आती है। मतलब होता क्या है? शक्तियां हैं उनकी। होता क्या है, जैसे मेन चीज़ है यहाँ का, हमारे गजार देवता जो हैं, इष्ट देव हमारे गजार बाबा हैं, देवबर में देवता है। कैलवा वीर बाबा हो गया, माँ भगवती हो गया, ज्वालामुखी होगी, नारसिंह वीर बाबा हो, नारसिंह देवता हो गए, ठीक है, मैं ब्यानधुरा बाबा हो गए, जिम्मेदार देवता हो गए, एडी देवता, एडी ब्यानधुरा हो गए, ठीक है। तो ये सभी देवता एक ही जगह हैं, और ये ऐसे नहीं है यहाँ पे ऐसे ही आ गए कि यहाँ पे पहले से थे। अच्छा। और जो ये देवता है ना, ये सब इन भूतों के ही पीछे आए हुए। अच्छा, इनका नाश करने, इनको किसी ने किसी के रूप में आए, कोई किसी संकट में फंस गया, कोई किसी संकट में फंस गया, किसी का निवारण कोई नहीं कर सकता, उस देवता को बुलाया, वो गया यहाँ से। तो देवताओं की बहुत मान्यता थी। आज तो जितना भी है, मतलब ये इंसान पहाड़ में सबसे बड़ी तो मतलब बेरोजगारी का बाहर जा रहा है, लेकिन श्रद्धा पूरी सबकी है, ऐसा नहीं किसी की श्रद्धा नहीं, श्रद्धा हर नहीं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। अब कई शहर पहुंचने के बाद लोग मानना छोड़ देते हैं, परेशान भी होते हैं, फिर वो परेशान हैं, बीमारियां लग जाती हैं। ऐसी बीमारी क्या है हमारे यहाँ आज की डेट में, हर घर में देवता है, हर घर में देवता का परेशान है आदमी। हर किसी का कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। हर किसी के यहाँ देवता, आज भाई देवता बैठाना है, हर किसी की प्रॉब्लम। कोई इंसान ऐसा नहीं है पहाड़ में, मैं आप हर घर की सर्वे कर लो, परेशान है। परेशान क्यों है? कि जिन देवताओं ने इनको बचाया ना, आज उनको उनकी नहीं पूछ रहे हैं, आज ये उनको पूछ नहीं रहे हैं भाई। जिनकी उनकी जो विधि थे, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है, वो विधि विधान सब भूल गए। हम अगर माँ बापों को अगर भूल जाए, तीर्थ भूल गए। देवी देवता हमारे पहाड़ों वालों के क्या है, माँ बाप हैं। हम माँ बापों को अगर भूल गए, तो ये बताओ, तो हमारा अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और वही आ रहे हैं, अब बता भी रहा है, देवता कह रहा है ऐसा करके ऐसा कर, ये तेरी गलत हो रही है, यहाँ पे जगह ये चीजें गलत हो रही है, फिर भी नहीं सुन रहा है, परेशान हो रहा है। कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? 100 आदमी है तो 50 तो लगे ही पड़े हैं, मरे दर्जे के भी लगे पड़े हैं, जा ही नहीं रहे। कई लोग बाहर अच्छा खासा रोजगार होने के बाद आज घर में बैठ गया है। बुद्धि भ्रमित कर दी देवता ने। अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा भाई, पर बैठे रहे यहाँ पे, मन ही नहीं लग रहा है काम। तुम्हारे साथ भी तो हुई ये चीजें काफी सारी, जैसे कि इसमें तुम भी क्या समझते हो फिर? नहीं, मैं देवताओं के बारे में तो इतना कह सकता हूँ, देवता जो पहाड़ों पे हैं वो सत्य हैं, उसको कोई झूठा नहीं कर सकता है। मैं आज की डेट में भी हमारे पास तो ऐसी शक्तियाँ हैं ना, हमारा ये 10वीं तिथि से जागरण स्टार्ट है। 10वीं और एकादशी को द्योली में जागरण है, और उस जागरण इतना विशाल होगा, और उसमें जो भूतों की बातें होती हैं, जो देवताओं की बातें होती हैं, उस दिन अगर उसके जब वो लगेगी उसकी अदालत, तो मैं उसको भी प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ। अच्छा, अदालत लगती है? पूरी अदालत लगेगी। अच्छा, सब कुछ होगा उसमें। क्या त्योहार होता है ये हमारे द्वारा जागरण लगाया जा रहा है देवताओं के लिए। गंगा नहलाया उनको, गंगा स्नान करा के आए थे अभी हम। अच्छा, हाँ, तो हमारा पूरा देखा था मैंने, वीडियो फेसबुक पे है। हाँ, मैंने वो इसलिए तो उसका भी मैं अभी दूंगा, बनाऊंगा वीडियो, मैं अपने फेसबुक पेज पे डालूंगा उसको। लोगों को मेरा एक ही मानना है कि पहला मेरा काम है कि जो देवी देवता है उनकी
पूजा में जो अर्चना है भाई, जो उनकी ख्याति है उनको बुझाओ मत, उनको ऊपर लाओ। क्योंकि हमारे सबसे पहाड़ों में आज की डेट में भूस्खलन हो रहा है, आपदाएं हो रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। देवता का अपमान हो रहा है। तो अपमान सीधी सी बात है, अगर तुम उनकी नहीं सुने तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। पहले ऐसा हुआ करता था ना, पहले कोई भी बीमारी, हमारी ये चार आसा कहते हैं इसको, चार आसा। हमारी जो ये ग्राम सभा है इसमें चार आसा है ये। यहाँ पर 4-5 बहुत लंबी एक देवताओं की एक पूरा ग्राउंड है ये, इसी भूमि का। इस भूमि में कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अच्छा है जा यहाँ पूरी दुनिया में आया, हमारे यहाँ नहीं हुआ। जानवरों वाली बीमारी आई, एक बीमारी ने नहीं छुआ। अच्छा कोरोना आया, कोरोना भी यहाँ भी नहीं आया। कोरोना एक बीमारी यहाँ नहीं छू पाई, सिर्फ किसकी कृपा, हमारे इष्ट जो हमारे मतलब यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं हुआ। नहीं, कोई मतलब ही नहीं हुआ। अच्छा भैया यहाँ इससे भी तगड़ी तगड़ी बीमारी आज, पहले क्या हुआ, एक नई बात हो गई। इससे कहते हैं कि इससे पहले हैजा आया, कई आदमी कई जगह पहले इधर उधर मरे, लेकिन हमारे यहाँ कोई, हमारे यहाँ से एक्सीडेंट में कोई नहीं मरता है। अच्छा अभी तक आज तक का कभी ऐसी इस भूमि से कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मरा नहीं हुआ। ये नई चीज सुनी, देवता की शक्ति इतनी बड़ी है। शक्ति तो बहुत बड़ी है, शक्ति यहाँ की जो शक्ति है ना देवभूमि उत्तराखंड की, तो देवभूमि उत्तराखंड तो पूरी है ही है, और देवभूमि उत्तराखंड में से भी एक देवभूमि है, तो हमारी देवभूमि है देवली है। अच्छा क्या नाम? देवली। देवली अच्छा नाम ही देवली। वहाँ क्या है प्रख्यात, क्या है वहाँ का प्रख्यात? वहाँ के गजानन सिद्ध बाबा हैं, देवली ब्रह्म देवता हैं, ठीक है, भगवती मैया है, नार सिंह बाबा हैं, और कैलवा वीर बाबा हो गया, एडी व्यानदुरा बाबा हो गए, साक्षात हैं जो बैठे पड़े हैं। कहते एक व्यानदुरा तो हमारे वहाँ का हो गया, वही व्यानदुरा हुए, लेकिन विष्णु के अवतार हुए ना, उनकी शाखा, एक शाखा यहाँ भी हुई, एक शाखा यहाँ भी हुई है ना, रास्ता यहीं कहीं से जाता है मेरे ख्याल से। और लेकिन जो तुम्हारे व्यानदुरा वाले एडी व्यानदुरा है ना, उनके साथ की जो स्टोरी है हमारे गजार बाबा की है। अच्छा क्या स्टोरी है? उनकी स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं बताऊंगा कभी बाद में, क्योंकि देवताओं की स्टोरी है वो बहुत लंबी है। ब्रह्म गुरु की स्टोरी है, वो देवताओं की स्टोरी है, उसको मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो है, क्योंकि उसके बारे में दुनिया को भी बताना चाहता हूँ, जो दुनिया से पूछते हैं लोग, क्योंकि उनकी एक ऐसा नहीं है कि वो है तो मनुष्य, आदमी कहते मनुष्य अवतार है। बात आ गई ना, वही भूतों वाली बात आ गई कि भूत नहीं होता है। अगर मनुष्य से देवता बन सकता है तो मनुष्य भूत नहीं बन सकता है क्या? जब बुरे कर्म किए भूत बन गया, अच्छे कर्म बन गए देवता। अच्छा हाँ सही बात है, जो अच्छे कर्म करेगा नर का ही नारायण है। हाँ सिंपल सी बात है, ये बात। भगवान तो कण कण में है, कण ना, लेकिन वो हम जैसे इंसानों से आज देवता बने हैं, और हम जैसे इंसान से जो डरा रहे हैं हमें खाना, हमारा जीना, अभी हमें भूख लगी, हमारे अंदर फंस गए, हमारी आत्माओं को तरसा दिया। अब भूत का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब भूत लगना का, भूत की आदमी कहते हैं ना भूत लग गया, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है? भूत बैठ गया हमारे घुटने में। अच्छा नहीं उठा पाएंगे इसको, जो वो करेगा वही होगा। हाथ ऐसा हो गया तो हाथ में बैठ गया तो बैठ गया, सर दर्द हो गया तो कर दिया, तो जहाँ बैठ गया वहीं पर दर्द। अच्छा वो ये नहीं है कि हमारे अंदर बैठ गया, हमारी आते गाने लग गया, ये नहीं है। वो हमें कैसे न कैसे मतलब बर्बाद करना है, उसको परेशान करना है। बहुत क्या करता है, परेशान करता है। ऐसे यही होता है। एक बार जब मैं बताया था ना जो नदी में, तो मैंने साक्षात देखा है नदी को ऐसे पार करते हुए, और नदी के उस किनारे जैसे ही देखा मैंने, गायब। नदी को पार करते हुए क्या था? इंसान था? क्या था? इंसान था, लंबा चौड़ा इंसान। कितना लंबा चौड़ा? मैं था, मेरे साथ का एक दोस्त था मेरा, हम दोनों आ रहे थे। हमारी उम्र रही होगी उस समय 11 साल की, 11-12 साल। तो हम बचपन में, हमारी भी कहावत में, क्योंकि मैं उजड़ टाइप का इंसान था, मतलब कहीं भी जाना है, किसी भी डरना नहीं है, कुछ भी करना है, कोई करना तो कर देना है भाई, कोई टेंशन नहीं। तो मतलब कहीं रात को अंधेरे में जाना है ना, तब तो लोग तो बहुत डरा करते थे, मतलब नए लड़की, अब बच्चे डरते ही हैं, लेकिन नहीं जाना है, मन में तो डर लगी रहता था लेकिन यार आ गया, जब तक आ गया तो ठीक। तो उस दिन देखा मैंने, भाई साहब आएगा वो देखी जाएगी। उसने जैसे ही पार करते करते आया ना, मैं पर लगभग कितनी हाइट होगी? हाइट होगी उसकी 8 से 10 फीट। 8-10 फीट। अच्छा। पहले तो मैं देखा कौन है करके, भयंकर। जब वो किनारे जाके जब गायब हुआ ना अचानक से, जहाँ के बताया था कि वहाँ पर एक घटना ऐसी, जहाँ बताया था मुझे, वहाँ से वो चट्टान के पास में, चट्टान नहीं नदी है वहाँ, चट्टान जो पत्थर बता रहा, ठीक है, वहीं से। अच्छा। ऐसा उसके बाद जो डर लगा, मैं दौड़ते आया घर को। लेकिन इतना है, भूत तो उस दिन लगा नहीं मेरे को,
बच लेकिन गए। उस दिन से मेरे मन में ऐसा लगा कि मतलब भूत है। और एक घटना और है, एक रात की घटना है। एक हमारे भाई साहब आए होंगे, दिग्देव, हेलो, अभी नहीं है। चले गया। अरे उस दिन क्या हुआ, अब मैं घर में, अब ठीक है बचपन में घर में, इधर तो चले गया मेरे से, डोली चले गया ऊपर। अब वहाँ से आया मैं रात को, यार दिन में आया, मम्मी ने कहा तुझे मारूंगी मैं। हाँ। अब मुझे पता चलेगा घर में मार पड़ने वाली, भैया आज घर जाना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा घर नहीं जाऊंगा आज। अब मैं घर जाने के लिए मना कर दिया। तो हमारे यहाँ एक नया मकान बना था उस साइड में, बहुत दूर में मकान है, गाँव से 50 मीटर दूर नया मकान बना था। अब वहाँ कहते हैं वहाँ भी उस साइड में भूत है करके, वो एक पाँव वाला भूत बताते हैं, सरकटा। एक पाँव वाला सरकटा। अब सीधी सी बात है, ऐसा इंसान आप देखेंगे तो डर ही जाएगा आदमी, डर ही जाएंगे और क्या। अब नया मकान बना था यार, मेरा दोस्त था, मैंने कहा भाई अब सोने की, अब उसका घर इस साइड पुराने घर में सो गया, बोला नया घर बनाया वहाँ सो जाओ तुम, डरते तो हो नहीं भाई। मैंने कहा ठीक है यार सो जाऊंगा। टॉर्च, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा पूरा। 10 बजे गया मैं, 10 बजे कमरे में जाके सो गया। अब मेरे पास पड़ी थी मार्चिस, मैंने कहा टॉर्च दे जा, टॉर्च तो नहीं दे जाता हूँ बोले तुम्हें। तब उम्र रही होगी मेरी 16 साल। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं सोया, आधे घंटे बाद आवाज आने लगी। कैसी आवाज? जैसे कोई लकड़ी तोड़ रहा हो। अच्छा। पहले कंटर बजाने शुरू कर दिए। मैंने कहा चूहे होंगे यार, हटा, कहाँ चक्कर में पड़ा है। मैंने बिल्ली होगी, चूहे के पीछे पड़ी है, घर बनाया पड़ा है। अब भैया थोड़ी देर में आवाज आने लग जाए, कड़कड़ 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 करके। भाई साहब मैंने कहा अब भयंकर शरीर में कांटे। यहाँ भी कुछ है क्या इधर को? हाँ हाँ, ये सब वांटेड जगह ही है ये पूरी। ऐसा लग रहा है 4-5 लोगों से बात कर रहे हो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो सकता। मेरा देखो पता नहीं पहाड़ में आके भ्रम हो रहा है अब आजकल, पता नहीं लास्ट पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है लेडीज लोग बात करते हैं ना जैसे। तो लेडीज लोग नहीं, वैसे तो पूरा हॉन्टेड जगह है यहाँ, किसी रात को हिम्मत जाने की नहीं है। अभी कोई भेज दे किसी को, जैसे लेडीज लोग बातें नहीं करते। ऐसा नहीं है, खेत है लेकिन पूरी हॉन्टेड जगह है ये। लेडीजों की आवाज सुनाई दे तो मैं वो बात बता रहा हूँ। तो आवाज आनी शुरू होगी, मैं उठा चारपाई में, मैं बैठ गया ऐसे। अब मैं गाली करने लगा। मैंने कहा यार चूहे होंगे, बिल्ली होगी यार, हटा। हाँ। भाई साहब जब ना उसने कंटिन्यू में ऐसे चारपाई में, और चारपाई के नीचे इतनी तगड़ी चढ़ 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 आवाजें आनी शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं, अंधेरा मेरे हाथ में, मैंने मार्चिस जलाया तो कुछ दिखे ही ना, पूरा देखा मैंने मार्चिस से। अब चारपाई से उतरने की मन ना, भयंकर हिम्मत ना और दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं। मैंने कहा अब मैंने कहा चल हटा यार, कुछ नहीं। मैंने कहा कोई भूत तो कुछ नहीं हुआ। भूत का क्या मतलब, मैं भूत से थोड़ा ही डरता हूँ भाई। मैंने कहा मैं नहीं डरता भूत उससे, जोर से मैंने कहा यार मैं डरता ही नहीं भाई भूत से। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं भूत उससे। गाली करने लग गया मैं सो गया। मैंने कम्बल डाला ऐसे करके, पूरा करके पैक करके डाल गया। वही होता है, कभी भी डर लगता है ना जब, तो यही होता है मतलब अकेले में। भाई साहब उसके बाद जब उसने आवाजें निकाली इतनी तरह 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 की ना, फिर तो मेरी हिम्मत नहीं, मैंने लगाई दौड़ 12 बजे। कुंडी भी नहीं डाली मैंने उस घर में। मैं अभी एक बंदा भाई आया था, वो मैं उसके घर में आया रात को 12 बजे आया घर में, खोल का दरवाजा। आवाजें कैसे कैसे निकाल रही? आवाजें मतलब आदमी, रियल बता रहा हूँ कसम से, मतलब ऐसा मैं जिंदगी में कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब उस दिन का मतलब, जो मैं नहीं डरता हूँ वैसे। मैं बहुत होते हैं, मैं नहीं मानता, होते भी हैं, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं होते तब भी नहीं, मैं चले जाता हूँ कहीं भी। ठीक है, होती रहती हैं घटनाएं, ऐसे नहीं घटनाएं नहीं होती। जब आदमी करेगा तभी घटनाएं हुई होंगी। जो अंदर ही बैठे रहा उसके साथ क्या घटना होगी? भाई साहब वो जिंदगी में कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है भूत के साथ ना, मतलब वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं तभी कहता हूँ कि मतलब कभी लगता है ना, कभी सोचते हैं कि नहीं यार दुनिया सही करेगी, लेकिन कभी जो अपने साथ घटी है ना, उन चीज़ों को कैसे भूल जाए? उसको कैसे भूल जाए? उसको नहीं बोल सकता मैं। और मैं ही नहीं हूँ, मैं ऐसे मतलब पकड़ा नहीं उस भूत ने, लेकिन हम भाग के आ गए वहां से। अगर हिम्मत तो मैं भी रखता ही हूँ, और लेकिन हमारे और फिर देवता की पुजारी है हम भी, बड़े देवता की। ऐसा नहीं है कि उसकी छाप हमारे ऊपर भी है।
कि एकदम तो कितनी किसी बड़ी झूठी आत्मा कोई छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और मैं कहता भी, लोग कई जगह कहते हैं तेरे को नहीं लगता है, तो हमें तो डर लगती है। मैं बताऊँ भैया, मुझे डर नहीं लगती है तो तुम्हें डर लगती है, तो अब ये अपनी अपनी, क्योंकि कहते हैं राशि के हिसाब से भूत चलते हैं। राशि और ग्रह के हिसाब से। हाँ, राशि में ये ना, हर इंसान को मतलब भूत कभी नहीं दिखेगा। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं हर इंसान भूत नहीं देख सकता, हर इंसान को भूत लगेगा नहीं, और जिसकी राशि में भूत होगा। अब मैं ऐसी राशि वाले को लोगों को बहुत जानता हूँ, वो जिनको कभी अगर तुम्हें डराना है, अगर तुम्हें ये प्रत्यक्ष प्रमाण, उन लोगों को भेजो और उसके बाद उनका वीडियो बनाओ, तो 100% आएगा। और भूत दिखेगा तो मैं वही भूत है, और क्या भूत तो हमें कोई दिखने वाला तो है नहीं, हवा है वो। हवा है, आत्मा हवा ही तो है। हवा आत्मा। तो भाई ये थी मेरे ख्याल से अब तक की सबसे खतरनाक कहानियाँ हमारे पॉडकास्ट की। मैं कह सकता हूँ कि देवताओं का, भूतों का, सबका प्रकोप, खुद का एक्सपीरियंस, गांव की कहानियाँ, कैसे कैसे किस्से थे, क्या क्या हुआ है, किस किस लेवल तक होता है। एक्चुअल में ये कहानियों से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था। और अगर आप चाहते हो कि हम वो देवताओं वाली कहानी कवर करें, तो आपने कमेंट करना है, और हो सकता है कमेंट किए बिना भी आपको वो कहानी या तो मेरे चैनल पे या फिर किसी और चैनल पे, जो कि हमारे साथ भाई आए हैं, मतलब एडी देवता, अपना ये सब देवताओं की कहानी, हो सकता है वहाँ सुनने को मिल जाए हमको, जो ये देवताओं की कहानी, दोस्तों मैं इतना जरूर करना चाहूँगा, आप सुने। तो देवताओं की कहानी है, बहुत इंटरेस्टेड नहीं कहूँगा मैं इसको, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्योंकि भी है। हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हमने, कोई कहता है ना एडी व्यानदुरा बाबा, तो उसकी आपको इतिहास आपको पता नहीं होगा। गुजार देवता बाबा कहेंगे तो गुजार देवता की आपको स्टोरी पता नहीं होगा, नाम सुना होगा। ब्रह्म गुरु कहेंगे तो नाम से लगता है कि ब्रह्मा जी की याद आ जाती है। हाँ। लेकिन वो ब्रह्म है, और ये नर से नारायण बने हैं, ब्रह्म गुरु हैं। और इनकी ऐसी कहानियां है ना, कसम से आपको मैं कहानी बताऊंगा तो आप भी कहोगे कि मतलब ये चीज़ें सत्य हैं। और उनकी शक्ति, अगर तुम्हारे दांत दर्द हो जाए ना, विभूति अगर डाल दी जाए तो दांत दर्द सही जाता है। अच्छा। सिर्फ उनकी काहे से, उनकी वो चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से सीखी उनने, उनकी मतलब एक कहानी, एक चीज़ बताना चाहूँगा। पूरा गांव खेती करता था, और वो बंदा खेती नहीं करता था। जो खेती होती है ना, ये खेत है, खेत के इधर में जो धान होते हैं या बच जाता है जो, उसको चूड़ने के बाद तो उस गांव से ज्यादा राशन उसके पास हो जाता था। अच्छा। जब वो नारायण था, नर था। अच्छा। नारायण तो बाद में बना। तो उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, शायद ही मुझे, हमारे जो दिल्ली में ब्रह्म गुरु हैं, इसकी स्टोरी बहुत हमारे क्षेत्र के अलावा बहुत कम लोगों को पता होगी। लेकिन जो देवताओं को जानते हैं, जो देवताओं के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उनको तो पता होगा ही होगा। लेकिन मेरा दोस्तों, मेरा एक चीज़, मैं बचपन से ही मेरा ये एक चीज़ें रही हैं कि क्योंकि इतिहास को मैं बहुत नज़दीक से जानना चाहता हूँ, और इतिहास को मैंने सुना भी है, बुजुर्गों से भी मेरा हमेशा यही रहता है कि हमारा इतिहास क्या है, इस देवता का इतिहास क्या है, और कहीं भूतों की कहानियाँ जो बता रहा हूँ, इन भूतों की यहाँ पर क्या इतिहास था, इसका कैसे क्या हुआ, ये सब मैं इकट्ठा करे रहता हूँ। लेकिन आज जो हमने सुना ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, स्वाला गांव का। जो कहानी मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं सुनी। लेकिन यही कहा जाता है कि, कहा क्या जाता है, मतलब ये हमने, अब अगल बगल के हैं तो बातें तो सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि कोई दिल्ली से आके वीडियो बना रहा है, क्या उसको पता होगा क्या? वो तो जो बता रहा है वो बता रहा है, कुछ नहीं पता होगा। अब हम जितने भी ये रैंडम फेसबुक पेज वाले जितने भी आ रहे हैं आजकल, इनको भी क्या पता, कुछ नहीं पता है ना, ऐसे आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब 35-40 साल उम्र हमारी हो जाती है। अब मैं कह रहा हूँ, तो अगर उम्र तो हमारी कम है, लेकिन तजुर्बा जो अपने क्षेत्र के बारे में है, अपनी जनता के बारे में है, और अपने उत्तराखंड का इतिहास जो मैं इकट्ठा मैंने किया, उत्तराखंड का भी बहुत सारा इतिहास जो लोगों को पता नहीं होगा ना, वो चीज़ें हमने पता किया है। हमारे बूबू है ना, जो मेरे बूबू थे, उनका बहुत बड़ा नाम था इस क्षेत्र में, पुजारी जी के नाम से जानते थे उनको। इस क्षेत्र में क्या मतलब, उनके साथ भी मतलब देवता वाली जो स्टैंड है ना, मतलब जो घटना है ना, उनके साथ बहुत हुई है। मेरे पिताजी ने, जो हमारे अभी बुजुर्ग हैं, उनने हमें सब बताया कि उनके साथ क्या होता है, उनके कैसा देवता आता था, क्या मतलब पहले बता, वो सिर्फ आकाशवाणी से बता देते कि आज यहाँ ये होने वाला है। अच्छा। मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आजकल इंटरेस्ट देवता में इसलिए घट गया है ना, पहले कहते थे ना, तो दिल्ली में बैठा है तो घर के बारे में हम ऐसे बैठे हैं तो दिल्ली में बता दिया करते थे। अच्छा। या दिल्ली में कोई बैठा है तो यहाँ बता दिया, ऐसे बैठा है, ये खा रहा है, ये बैठा है। आज तो मोबाइल है कि वीडियो कॉल कर ली, दिखा दिया, तो इंटरेस्ट खत्म हो गया ना आदमी का। थोड़ा इन चीजों से थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है।
नहीं तो वो शक्तियाँ तोड़ाई, जो पहले वो शक्तियाँ आज तो बना दिया है, लेकिन वो शक्तियाँ तब ऐसी थी कि वो पहले बता देती थी। और हमारे एक बात बताऊंगा, हम लोगों में कोई जादू नहीं कर सकता है। हमारी जनता में जो भी यहाँ की जनता है उसमें कोई जादू नहीं कर सकता है। कोई करके, मैं किसी भी कहूँगा कोई करना चाहे तो मेरे पे अजमा लें। एक चैलेंज मिल गया भाई सब लोगों को। ठीक है, कोई अगर कोई भी कितना बड़ा जादूगर हो या कोई कितना मतलब काला जादू जानता हो या कोई भी कितना बड़ा जादू जानता हो, मैं कह रहा हूँ मुझे करके दिखा दे, मैं उसका परिणाम उससे पहले बता दूंगा। अच्छा, तो भाई एक अलग ही चैलेंज मिला है, देख सकते हो आप। अरे मेरी कोई शक्ति ये नहीं है। इनकी शक्ति नहीं है, देवताओं की शक्ति जो है। मेरा जो इष्ट है ना, तो उसकी मतलब उस पर मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं मुझे। मतलब मैं अगर उसके नाम पे कहीं कूद नहीं मारूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन बाकी ये नहीं कि हमें कहीं कूद ही जाना है, मतलब बेवकूफी और बहादुरी वाला काम नहीं करना, ये नहीं करना है। हाँ। लेकिन मुझे उस पर इतना विश्वास, बहादुरी के नाम पे बेवकूफी नहीं करनी। मैं इतना चैलेंज करता, कोई करके देखे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की कहानियाँ, और बहुत ही शानदार। मतलब मैं तो बसवाला गांव की कहानी सुन के एकदम चौंक गया पहली बात तो, क्योंकि मैं सोचता था कि वहाँ शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो गांव कनेक्टेड है, रास्ता वही है, कनेक्शन बहुत पुराना है, आज का नहीं बहुत पुराना है, तो जो है किस्सा तो भाई अब सामने बात आई है। तो ये मेरे ख्याल से एक हिस्ट्री चेंजिंग टॉपिक था मेरे ख्याल से। तो रास्ता क्या था, मतलब हमारा तो यहाँ से ये लाखों की संख्या जो होगी ना इस क्षेत्र की, जो ऊपर की, ये सारा ही इसी रास्ते से टनकपुर जाना। पहले वहीं से सामान आता था, नमक लाना है, गुड़ लाना है, चीनी लानी है। पहले तो गुड़ में महीने भर लग जाते थे लोगों के। हाँ। अब यहाँ से अल्मोड़ा तक के लोग यहाँ से पैदल जाते थे। अब किसी की पहले कोई हो सकता है किसी की मार्केट हल्द्वानी हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों को या कोई यहाँ कहीं भी आगे पहाड़ में, हमारे क्षेत्र में पहाड़ में जाओगे तो कोई भी हर किसी की टनकपुर मार्केट हुआ करती थी। तो लोगों का आना जाना, तो हम तो मतलब कई लोगों से कनेक्टेड थे। उसके बाद फिर रोड सुविधा होगी, कनेक्टेड जुड़ गया। लेकिन आज की डेट में फिर रोडों का विस्तार हो रहा है, तो इससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो गिरीश जोशी नाम से हमारे भाई गिरीश भाई का पेज है फेसबुक पे, आप ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारी संस्कृति, प्रकृति और जो भी चीज़ें होती है ना यहाँ पे, वो चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नेचुरल चीज़ें हैं, कोई हम आपको वही बनावटी चीज़ें कुछ नहीं दिखा सकते। जो होगा रियल होगा, चीज़ होगा रियल होगा। और मैं इतना विश्वास भी करता हूँ कि लोगों को इतना, मेरा एक निवेदन है, कोई भी इस प्रकार की जो वीडियो बनती है ना, उनको शेयर भी करो, उनको आगे लोगों तक पहुँचाने का काम आप करोगे तो एक देखो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि हमें देखो, मैं क्या है, मेरे को क्या है, इससे हम एक इतिहास, हमारा जो पहाड़ों का इतिहास है, पहाड़ में जो था, जो अभी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह भूत है या हर जगह इस प्रकार का कोई चीज़ है। लेकिन जो हमारी जो पहाड़ की जो पहले की बातें हैं ना, वो आप लोग भी जानते ही हैं। पहाड़ जो पहाड़ों में रहते हैं या पहाड़ वाले जो भी हैं, उस चीज़ को बेटर जानते हैं। ये नहीं कि कोई कहावत बता रहा हूँ मैं, इसको सर्च करें आप, 100% है जो भी मैं कह रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं होगी, जो सत्य है वो बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। और इसका अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस चैनल पे आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा, और हो सकता है आपको इसके कई सारे पार्ट्स भी मिलें। दोस्तों मैं तो एक अपने दिल से यही आपसे निवेदन करूंगा, पहले तो वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मतलब हैंग हो जाए सिस्टम सारा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ। ये नहीं मैं आप लोगों से, देखो स्किप कर दे रहे हैं कोई लोग, तो बिल्कुल ना करें स्किप, वीडियो को पूरा देखें। देखो आप ही लोगों के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। देखो आप जा नहीं सकते हैं कहीं, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें हम नहीं ला रहे हैं, तो हम ही कितनी मुश्किल से पहुंचे इस जगह पे, तो वो चीज़ें देखो ना। आप दूसरों की चीज़ों को भी समझा करो कि हमारे लिए कोई काम कर रहा है और उस काम को प्रोत्साहन देना चाहिए, उत्साह दोगे तो हमारा भी मन लगेगा और आप लोगों को तो अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं। क्योंकि यही नहीं है कि इससे भी बेटर हम आपके लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, आपके लोगों के लिए हमेशा के लिए तत्पर है। आप हमें जो आप कमेंट करो, सेवा जो आपको चाहिए हम करेंगे। आप बता तो दें हमें कि ये करना है यार, आप ये चीज़ें हमें ला के दिखाओ, कोशिश रहेगी जी, पूरी कोशिश करेंगे हम। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस अपना प्यार, सपोर्ट, ये चीज़ें दो आप, ठीक है। और इसी तरह से पॉडकास्ट आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।